Explain the structure and functions in detail with biochemical role of the organelle lysosomes. यहाँ गोल ये है कि हम सिर्फ डेफिनेशन न बोलें, बल्कि कैसे ये ऑर्गेनेल काम करता है, क्या पार्ट्स होते हैं और बायोकेमिस्ट्री लेवल पर डाइजेशन कैसे होता है, सब कनेक्ट करके समझें. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बिग पिक्चर सेट करते हैं. लाइसोसोम को आप सेल का रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल सेंटर समझो. इसका कोर आइडिया सिंपल है. सेल को कुछ चीजें तोड़नी होती हैं सेफली, इसलिए एक सील्ड एसिडिक कंपार्टमेंट बनाया जाता है. स्ट्रक्चर समझने का बेस्ट तरीका है दो चीजों पे फोकस, एक मेम्ब्रेन और अंदर एंजाइम्स. मेम्ब्रेन इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि एंजाइम्स बहुत पावरफुल होते हैं. सेल को प्रोटेक्ट करना होता है कि डाइजेशन बाहर ना लीक हो. अब एसिडिक एनवायरनमेंट कहाँ से आता है? लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन पंप होता है जो हाइड्रोजन आयंस को अंदर पुश करता है. अब इस एसिडिटी का फायदा ये है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी एसिडिक पीएच पर दिखाते हैं और अगर एक्सीडेंटली साइटोप्लाज्म में आ भी जाएं तो वहां कंपैरेटिवली कम एक्टिव रहेंगे. अंदर के एंजाइम्स को कलेक्टिवली एसिड हाइड्रोलेसिस बोलते हैं. इनका जॉब है ऑलमोस्ट हर बायोमॉलिक्यूल को ब्रेक करना, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स. यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है. लोग सोचते हैं एक दो एंजाइम्स होते हैं, बट एक्चुअली ये एंजाइम टूल किट जैसा होता है, मेनी टाइप्स टुगेदर. अब फॉर्मेशन या बायोजेनेसिस, लाइसोसोम रैंडम नहीं बनता. एंजाइम्स पहले रफ एरिया पर बनते हैं, फिर गोल्गी में प्रोसेस होके सॉर्टिंग होती है. पर्पस ये है कि एंजाइम्स को राइट एड्रेस मिले, वरना डाइजेशन सिस्टम गलत जगह डिलीवर हो सकता है. लाइसोसोम्स को टाइप्स में भी समझा जा सकता है ताकि फंक्शन क्लियर हो. प्राइमरी लाइसोसोम मतलब फ्रेश एंजाइम पैकेट, और सेकेंडरी लाइसोसोम तब बनता है जब ये किसी कार्गो कंटेनिंग वेसिकल के साथ फ्यूज करता है. फ्यूज होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाइजेशन तब स्टार्ट होता है जब सबस्ट्रेट और एंजाइम्स एक ही कंपार्टमेंट में आ जाते हैं. अब फंक्शंस को 3 बिग बकेट्स में रखो. पहला हेट्रोफेजी, बाहर से आई चीजों का डाइजेशन, जैसे एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस से आया मटेरियल. दूसरा ऑटोफेजी, सेल के अपने डैमेज्ड ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स का टर्नओवर. तीसरा रीसाइक्लिंग, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स को वापस साइटोसोल में भेजना सो दैट सेल रीयूज कर सके. बायोकेमिकल रोल को स्टेप वाइज सोचते हैं. पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉल यूनिट्स में तोड़ना, फिर उन यूनिट्स का रीयूज. फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में, ग्लाइकोजन और कॉम्प्लेक्स शुगर्स मोनोसैकेराइड्स में, लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स में. ये ब्रेकडाउन इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि सेल एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स दोनों रिकवर करता है. ऑटोफेजी को थोड़ा विजुअलाइज करो. डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया या ओल्ड ऑर्गेनेल्स को एक मेम्ब्रेन रैप करके ऑटोफेजोसोम बनता है. फिर लाइसोसोम से फ्यूजन होता है. व्हाइट मैटर्स, ये क्वालिटी कंट्रोल है. अगर ये फैल जाए तो सेल में डैमेज्ड कंपोनेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है. लाइसोसोम सिर्फ ट्रैश कैन नहीं, सिग्नलिंग हब भी होता है. न्यूट्रिएंट स्टेटस सेंसिंग में लाइसोसोमल सरफेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे सेल डिसाइड करता है ग्रोथ करे या ब्रेकडाउन मोड में जाए. ये आइडिया आपको याद रखेगा कि लाइसोसोम मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है. अब लेबल डायग्राम में आप क्या क्या लेबल करोगे, ये चेकलिस्ट बना लो. एक राउंड वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन पंप, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और फ्यूजन इवेंट्स एंडोसोम या फैगोसोम के साथ और ऑटोफैगोसोम के साथ. लेबल्स का पर्पस ये है कि स्ट्रक्चर डायरेक्टली फंक्शन को एक्सप्लेन करे. लास्ट पार्ट है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. लाइसोसोमल एंजाइम्स या टारगेटिंग में डिफेक्ट हो तो स्टोरेज डिजीजेस होती हैं, जहां सबस्ट्रेट डिग्रेड नहीं होता और सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है. ये कनेक्शन आपको चेक करने में हेल्प करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सॉलिड है. अगर डाइजेशन फेल तो स्टोरेज बिल्डअप होगा, सिम्टम्स टिश्यू स्पेसिफिक होंगे.